हम कहाँ हैं चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं सोचा कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाए। जब हम YouTube खोलते हैं, YouTube कौन नहीं खोला, YouTube सारे लोग खोलते हैं, तो जब हम YouTube खोलते हैं तो उस पर कुछ इस तरह के विज्ञापन आते रहते हैं उस YouTube पे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे इस विज्ञापनों के बारे में, जो कि ये विज्ञापन पूरी तरह से कहीं न कहीं एक तरह से फ्रॉड है। और कैसे विज्ञापन ये दे दिए जाते हैं यूट्यूब पे, मुझे बड़ा अचंभा होता है इस पे कि इसमें कितनी खोजबीन है। अब उसमें भगवान मालिक है उसका, लेकिन कई लोग इसके शिकार हो सकते हैं। माना कि आप चालाक हैं, आप नहीं फंसेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको पैसे की ज़रूरत होगी और यूट्यूब खोला और इस प्रकार के विज्ञापन आए और उन्होंने लालच में आकर कुछ ऐसा कर सकते हैं। खैर, ज़्यादातर तो नहीं होता, जो चालाक लोग होते हैं वो भी फंस जाते हैं कई बार। कोई नहीं है कि जो चालाक नहीं है वो नहीं फंसता है, जो चालाक है वो भी फंसता है, और जो चालाक नहीं है उसकी तो बात ही अलग है। तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो सब मिला जुला के मसला ये है कि इस फ्रॉड पे हमें फंसना नहीं है। उन विज्ञापन आने दीजिए, नहीं उसको इंस्टॉल करिए, नहीं उसमें कोई डाटा दीजिए आप। ये विज्ञापन जो है उसमें होता ये है कि जैसे ही विज्ञापन आप उसमें क्लिक करेंगे, क्लिक वही करता है जिसको लोन की ज़रूरत होती है। अब लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी, या पैसे की ज़रूरत कब को किसको नहीं होती है, हमेशा ही होती है। तो जैसे ही देखते हैं कि भाई 50,000 आसानी से आधार कार्ड पे पाइए, पैन कार्ड पे पाइए, क्योंकि बैंक का प्रोसीजर लोन का जो होता है थोड़ा सा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रक्रिया कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके फलस्वरूप मिलता है। या बैंकों के भी अन्य जो ऑनलाइन प्रक्रिया हैं तो उसमें जो एग्जैक्टली उनके क्या बोलते हैं, जो बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं उनके लिए होता है ऑनलाइन व्यवस्था कि वो कर देते हैं, उसके बाद उनका हो जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे कस्टमर होने चाहिए, वो भी उनको भी एक बार विजिट करना ही पड़ता है बैंक में, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर फॉर्म भरा जाता है, साइन की जाती है कई जगह, उसमें एग्रीमेंट होते हैं, देन आपका लोन अप्रूवल होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन यहाँ पे जो विज्ञापन में दिखाता है, आपको पता ही है कि 2 मिनट में लोन प्राप्त करें, 5 मिनट में प्राप्त करें, केवल आधार कार्ड पे करें, तो कोई केवल पैन कार्ड पे देगा, कोई बताएगा कि बिना ब्याज का लीजिए। भाई आप बता दीजिए किसके पास इतने पैसे हैं जो बिना ब्याज का आपको देगा? कोई है ऐसा कि बिना ब्याज के भैया क्यों देगा? सोचने वाली बात होती है, लेकिन कहाँ सोचते हैं। हम सोचा कि फार्म भरे, मिल गया। खैर, ज़्यादा बात नहीं, सीधे लाइन पे आते हैं। अब क्या होगा, इस ऐड को इंस्टॉल करने के बोलेगा। जब हम इंस्टॉल करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ फॉर्म टाइप के आगे खुलेंगे, जिसमें आपका नाम, आपका पता, आपके पिन कोड, आपके डिस्ट्रिक्ट, आप किस राज्य से हैं, ये सब जानकारी मांगेगा। नॉर्मल सा एक फार्म होता है, सिंपल सा, और उसमें सब क्लिक करके हम भर लेते हैं। फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मांगता है और आप डालते हैं, और लास्ट में आप सबमिट कर देते हैं। और जब सबमिट करते हैं तो आपको बस एक ही मैसेज आता है कि सॉरी, आपके क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, या आपके क्षेत्र में हमारा कोई ब्रांच न होने की वजह से आप उस कैटेगरी में नहीं आते। मेन इनका मुद्दा था आपसे डाटा लेना। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लिए। इनको ये था कि किसी तरह आपका डाटा ले लिए। तो एक तरह से डाटा चुराने का काम कर रहे हैं। ये आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड ले लिए, तो ये डाटा आपका अच्छा खासा डाटा इनके पास हो गया आपका। अब बात करते हैं, आगे भी आप फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने लोन अप्लाई कर दिया, इनके पास डाटा आ गए। हो सकता हो 2 दिन बाद आपको कॉलिंग आए कि सर फलां ऐड में फलां कंपनी से बोल रहे हैं, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था। आप तो बोल देंगे कि हाँ जी अप्लाई किया था। फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू होगी। वो आपसे फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके मांगेगा,
बोलेगा कि आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो एग्रीमेंट 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लीजिए। मैं एक मैटर भेज रहा हूँ, उस पर आप लिखवा लीजिए। लिखवा के उस पर आप साइन करके अपना, और आधार कार्ड, पैन कार्ड की हार्ड कॉपी पे साइन करके उसका आप स्कैन करके और अपनी फ़ोटो को हमको मेल करिए या हमको व्हाट्सएप करिए। फिर आप उस पर सारा प्रक्रिया आगे करेंगे। फिर उससे के बाद आपसे वो प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करेगा, और फिर वो लोन के लिए 50 से 60 हज़ार नहीं, वो 10 लाख और 15 लाख का ऐसा ख्वाब दिखाता है। फिर उसके बाद आपसे वो कहेगा कि भैया प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका लोन अप्रूवल के लिए हम कंपनी में मेल कर दिए, उससे पहले आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। तो जैसा आपका लोन हो, 10 लाख 15 लाख जो भी हो, तो उस हिसाब से वो प्रोसेसिंग फ़ीस की डिमांड करता है। अमूमतः वो मान के चलिए अगर 15 लाख का लोन है तो 20 से 25 हज़ार के आसपास वो प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करेगा आपसे, और आपको एक अकाउंट नंबर देगा और उसके बाद कहेगा कि आप इसमें डिपॉजिट कर दीजिए। तो छोटी छोटी रकमों में करता है। पहले वो बोलता है कि भैया पहले 10 हज़ार करिए, तो आप 10 हज़ार दिए उसको। फिर उसके बाद कुछ दिन, 2 दिन बाद फिर आपको फ़ोन करेगा कि भैया अब नेक्स्ट पेमेंट की ज़रूरत है, तो 15 हज़ार और देना पड़ेगा। जब दोबारा आप जाएंगे, और कहीं ना कहीं जब दोबारा पैसा कोई डालने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में हो जाता है कि यार हम तो ठगी के शिकार हो गए, और वो तो ठगी रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको भी मालूम हो जाता है। फर्स्ट टाइम तो नहीं होता, जब इतनी सारी प्रक्रिया, इतनी वो पूरा पक्का करता है कि सब कुछ आपसे लेता है एकदम ओरिजिनल, हर चीज़ उसी तरह बात करता है, उसी तरह सब कुछ होता है। और फिर बोलता है कि आपके घर पे लोग भी हमारी कंपनी से जाएंगे विजिट करने, तो आपको पूरी तरह अपने विश्वास में ले लेता है। तो आप इस तरह शिकार हो जाते हैं। तो इन सब से शिकार होने से हमको बचना है, और कृपया करके ऐसे विज्ञापनों पे हमको ध्यान नहीं देना है। बस आज के वीडियो में ही जानकारी थी, और ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में मत पड़िए, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। जो भी लोन हो, लेना हो आपको, तो अपने बैंक के होम ब्रांच में जाइए और वहाँ पे अपने मैनेजर से कंसल्ट करके और उसकी प्रक्रिया की जानकारी लेके आप वहाँ से ले लीजिए। इन विज्ञापनों के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो ठगी के शिकार हो सकते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और ऐसे भ्रांति में न फंसें। धन्यवाद।